So guys, welcome back to another video. Today we are discussing a very important question and the only thing that I want from you is to be a little attentive. क्योंकि जो चीजें मैं समझाने वाला हूँ ना, मे भी थोड़ा सा टफ हो सकता है, बट मैं कोशिश करूंगा इजी से इजी बेस्ट पॉसिबल वे में आपको समझाने की, ठीक है, प्लस एग्जांपल्स के साथ ऑब्वियसली। तो सबसे पहले जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, बहुत ही लंबा चौड़ा सा प्रॉब्लम स्टेटमेंट है हमारे पास। हालांकि इतना बड़ा प्रॉब्लम स्टेटमेंट देख के पहले तो घबराना नहीं है, बहुत ही छोटा सा सवाल है, मैं लिटरली बता रहा हूँ, बहुत ही छोटा सा सॉल्यूशन भी होगा इसका। और जैसा कि मैंने कहा कि मैं कोशिश करूंगा बहुत ही अच्छे और इजी बेस्ट पॉसिबल वे में आपको चीजें समझाने की। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं और समझते हैं कि सवाल कह क्या रहा है, एंड देन फिर समझते हैं कि इसका कोड लिखना कैसे है ना, और प्रॉब्लम एक्चुअली सॉल्यूशन के बारे में सोचना कैसे है। दैट इज ऑल्सो द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग, राइट। तो सबसे पहले प्रॉब्लम स्टेटमेंट पढ़ते हैं लाइन बाय लाइन, एंड देन फिर मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं प्रॉब्लम स्टेटमेंट। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज वी आर प्लेइंग अ गेस गेम, ठीक है, वी आर प्लेइंग अ गेस गेम। द गेम इज एज फॉलो, गेम कैसा है वो समझते हैं। आई पिक अ नंबर फ्रॉम 1 to n, यू हैव टू गेस विच नंबर आई पिक्ड। Okay, every time you guess wrong, I will tell you whether the number I picked is higher or lower than your guess. ठीक है. You call a predefined API int guess int nums, which returns 3 possible results. ठीक है. -1 in the case your guess is higher than the number I picked. That is, number is greater than pick. Okay. 1, your guess is lower than number I picked. That is, number is less than pick. Okay. 0, the guess is equal to the number I picked, that is number is equals to pick. Return the number that I picked. आई होप कि बहुत लोगों को सवाल समझ में आ गया होगा, लेकिन मैं एक्सप्लेन करता हूँ अच्छे से कि एक्चुअली में प्रॉब्लम स्टेटमेंट है क्या। सो द प्रॉब्लम स्टेटमेंट इज कि एक नंबर की सीरीज है, ठीक है, सॉर्टेड सीरीज है, मींस नंबर सॉर्टेड है, ऊपर नीचे नंबर नहीं है, नंबर सॉर्टेड है। लेट्स सपोज कि अगर मैंने 20 लिया ना, तो ये नंबर फ्रॉम 1 to 20 जाएगा, ठीक है, बीच में नंबर्स ऊपर नीचे नहीं होंगे। अगर मैंने 20 लिया तो फ्रॉम 1 to 20 काउंट होगा। अगर मैंने 30 लिया तो फ्रॉम 1 to 30 का एक एरे की तरह मान सकते हो कि एरे में एलिमेंट्स आएंगे फ्रॉम 1 to 30। और अगर मैंने 20 लिया तो एरे में एलिमेंट्स आएंगे फ्रॉम 1 to 20 सॉर्टेड मैनर में, ठीक है, इतना क्लियर है। अब इस रेंज में मैंने एक नंबर पिक किया। लेट्स सपोज मैंने एक नंबर अपने मन में पिक किया, आपको नहीं बताया, मैंने एक नंबर पिक किया 16। लेट्स सपोज 16 पिक किया। ओके, मैंने एक नंबर पिक किया इस रेंज में, जो भी रेंज आपने डिसाइड की कि यहाँ आपको 1 से लेके 20 तक में एक नंबर पिक करना है, या फिर 1 से लेके 30 तक में एक नंबर पिक करना है, या फिर 1 से लेके 100 तक के रेंज में आपको एक नंबर पिक करना है। और मैंने एक नंबर अपने मन में सोच लिया, दैट इज द गेम। मैंने एक नंबर अपने मन में सोच लिया। अब आपको उस नंबर का पता लगाना है कि मैंने कौन सा नंबर सोचा, ठीक है, आपको अब वो नंबर पता लगाना है कि मैंने कौन सा नंबर सोचा। अब दूसरा लाइन जब आप पढ़ोगे ना, ये वाला, तो इसमें लिख रहा है एवरी टाइम यू गेस रॉन्ग। हर बार आपका जो गेस आप कर रहे हो कि मैंने कौन सा नंबर सोचा है, बेसिकली जो भी आप गेस कर रहे हो, हर बार आपका वो गेसिंग गलत हो जा रहा है, ठीक है, गलत हो जा रहा है। बट मैं आपको वहां पे एक चीज बता रहा हूं, पता है क्या? आई विल टेल यू वेदर द नंबर आई पिक्ड इज हायर और लोअर देन योर गेस। लेट्स सपोज कि मुझे 16 मैंने मन में सोचा, 1 से लेके 30 तक के रेंज में, इसको हटा देते हैं। 1 से लेके 30 तक के रेंज में मैंने 16 सोचा है मन में, ठीक है। आपने कहा कि मेरा नंबर 15 है, तो मैं आपको ये नहीं कहूंगा कि नहीं 15 नहीं है या हाँ है, ऐसा नहीं कहूंगा। मैं कहूंगा कि जो मैंने नंबर सोचा ना, तुम्हारा गेस किया हुआ नंबर उससे छोटा है, मैं ऐसा कहूंगा। अगर तुमने कहा 18, तो मैं कहूंगा कि जो नंबर मैंने सोचा, तुम्हारा नंबर, तुम्हारा गेस किया हुआ नंबर उससे बड़ा है। इस तरीके से मैं तुम्हें हिंट्स दूंगा, ठीक है, और ऐसे करते करते तुम मेरे एक्चुअल नंबर तक पहुंचोगे। तो कितने पॉसिबल वेज हो सकते हैं मेरे नंबर तक पहुंचने के? लेट्स सपोज यहाँ 16 है, ठीक है, लेट्स सपोज यहाँ 16 है और 1 to 30 का रेंज है, ठीक है। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा नंबर लेट्स सपोज 29 है, ठीक है, लेट्स सपोज 29 है। अगर वर्स्ट केस देखा जाए तो मिनिमम कितने गैसेस कर सकते हो? 29 गैसेस कर, मैक्सिमम 29 गैसेस कर सकते हो। मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस कितने होंगे? 29। और मिनिमम तो भाई एक बार में बता सकते हो। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ गैसेस जो यहाँ होंगे ना, कि मैक्सिमम कितनी बार गैस कर सकते हो? अगर बहुत ही बैड लक रहा तो 29 बार तुम गेस करोगे नंबर मेरा, और लास्ट बार जो नंबर गेस करोगे वो मेरा आखिरी नंबर होगा। ऐसा हो सकता है या नहीं, सोचना इस बारे में, ऐसा ही हो सकता है, ठीक है। लेट्स सपोज मेरा नंबर 16 है और 1 से लेके 30 तक का रेंज है। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा नंबर 20 है। मैंने कहा नहीं, इतना मैंने तुम्हें हिंट दिया कि तुमने जो नंबर गेस किया ना, मेरे पिक किए हुए नंबर से तुम्हारा नंबर बड़ा है। तो तुम्हें लगेगा अच्छा ठीक है, मीन्स 20 से 30 तक अब तुम सर्च करना बंद कर दोगे।
क्या करोगे अब तुम 20 से 30 तक सर्च करना बंद कर दोगे, अब तुम 1 से 20 तक सर्च करोगे। समझ पा रहे हो? जस्ट अ सेकेंड। ठीक है, अब थोड़ा सा ये समझना। मान लो 1 से लेके 30 तक का रेंज है, मेरा नंबर है बीच में यहाँ पे 16। ठीक है, मेरा नंबर है 16। तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा गेस किया हुआ नंबर है 20। मैंने तुमसे कहा कि नहीं, तुमने जो गेस किया ना नंबर, तुमने जो नंबर गेस किया, तो मेरा नंबर तुम्हारे नंबर से छोटा है। ठीक है, तुमने 20 कहा, मैंने कहा नहीं, तुम्हारा जो नंबर है ना, ये मेरे पिक किए हुए नंबर से बड़ा है। बट मैंने अपना नंबर तुम्हें नहीं बताया अभी, मैंने बस कहा कि मेरे पिक किए हुए नंबर से तुम्हारा नंबर बड़ा है। तुम समझ जाओगे कि ओके, तुम्हारा अब जो रेंज होगा ना सर्च का, वो तुम्हारा 1 to 20 होगा। तुम 20 से 30 तक अब सर्च नहीं कर रहे होगे। आई होप तुम ये पॉइंट क्लियर कर पा रहे होगे। दूसरी बार तुमने कहा कि तुम्हारा नंबर तुमने मुझसे कहा कि तुम्हारा नंबर 12 है। ठीक है, 12 है। मैंने तुमसे कहा नहीं, 12 नहीं है। तुमने जो नंबर गेस किया ना, मेरा पिक किया हुआ नंबर तुम्हारे नंबर से बड़ा है। ठीक है, अब तुम्हारे पास दो रेंज आ गए। तुम समझ गए कि अच्छा ठीक है, 12 और 20 के बीच में, 12 और 20 के बीच में मेरा नंबर लाई करता है। तुम्हें ये समझ आ गया, तो अब 1 से लेकर 12 तक जो है तुम सर्च नहीं करोगे। समझ पा रहे हो कि तुम कैसे कैसे डिसीजन मेक कर पा रहे हो? तुमने पहले मुझसे कहा 20 है, मैंने कहा नहीं, उससे छोटा है मेरा नंबर। ठीक है, तो तुमने 20 से 30 तक सर्च करना बंद कर दिया। अब तुमने कहा 12, मैंने कहा नहीं, इससे बड़ा है मेरा नंबर। अब तुमने 1 से लेकर 12 तक सर्च करना बंद कर दिया। तो मेन लॉजिक तो यही है, मेन लॉजिक तो इसी पे बनेगा। ठीक है, मेन लॉजिक इसी पे बनेगा। बट सबसे पहले हम एक सिंपल सॉल्यूशन देखते हैं, जो कि हर किसी के माइंड में बेसिकली आ सकता है। वो क्या है वो देखते हैं। ठीक है, वो क्या है वो देखते हैं। तो यहाँ पे एक लाइन और डिफाइन है क्वेश्चन में, यू कॉल अ प्री डिफाइंड एपीआई। ठीक है, एक प्री डिफाइंड एपीआई है। एपीआई बेसिकली अ फंक्शन, प्री डिफाइंड फंक्शन है। ठीक है, ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट में आई थिंक इंटरव्यूअर ने पहले से कहीं पे फंक्शन लिख कर रखा होगा और उसने दिया था दैट तुम्हारे पास एक पहले से फंक्शन दिया हुआ है। ठीक है, जो कि नम ले रहा है, विच रिटर्न्स 3 पॉसिबल रिजल्ट्स। 3 पॉसिबल रिजल्ट्स तुम्हें दे रहा है। क्या? -1 रिटर्न करेगा कब? योर गैस इज हायर देन द नंबर आई पिक्ड। जैसा कि मैंने तुमसे कहा कि मैं तुम्हें हर बार बताता जाऊंगा कि तुम्हारा जो गैस किया हुआ नंबर वो मेरे पिक नंबर से बड़ा है, छोटा है या मैच कर रहा है। ठीक है, ये तीनों स्टेटमेंट्स यहाँ पे हैं। तो -1 किस केस में है? जब नंबर बड़ा होगा मेरे पिक किए हुए नंबर से, तो -1 रिटर्न करेगा। 1 कब रिटर्न करेगा? जब नंबर छोटा होगा मेरे पिक किए हुए नंबर से, तब 1 रिटर्न करेगा। एंड देन 0 रिटर्न कब करेगा? जब नंबर इज इक्वल टू पिक, जो मेरा नंबर पिक किया हुआ नंबर है उसके इक्वल होगा गेस किया हुआ नंबर तुम्हारा, तो 0 रिटर्न करेगा। कंफर्म है? एग्जांपल से समझो। इनपुट में है n इज इक्वल टू 10। n इज इक्वल टू 10 का मतलब फ्रॉम 1 to 10 का रेंज है। ठीक है, मैंने पिक किया 6। अब तुम्हें ये 6 ढूंढना है, तो आउटपुट क्या आएगा? 6, क्योंकि मेरा पिक नंबर ही तो तुम्हें बताना है कि मैंने कौन सा नंबर मन में सोचा है। सिंपल है क्वेश्चन। अब सबसे पहले, और यहाँ पे एक लाइन दी हुई है कि ट्राई टू गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन। अब ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन का क्या मतलब है, ये मैं तुमसे आगे डिस्कस करूंगा। ठीक है, सबसे पहले अब जो बहुत ही बेसिक सा दिमाग में सवाल, मतलब थॉट प्रोसेस बन सकता है, उस थॉट प्रोसेस को यूज करके हम सॉल्यूशन लिखते हैं। ठीक है ना? तो बहुत ही इजी सा सॉल्यूशन होगा अगर देखा जाए तो। फंक्शन फाइंड नम, ठीक है, फाइंड नम, जो कि क्या लेगा? एन लेगा एंड पिक लेगा, राइट? एन लेगा जो कि नंबर का रेंज होगा, एंड पिक जो मैंने नंबर पिक किया। दो चीजें तो लेगा। कंफर्म है? सिंपल सा इसको ये कह सकते हैं कि फॉर लेट आई इज इक्वल्स टू 1, मैं एक फॉर लूप चलाऊंगा बेसिकली, जो कि जितना जो रेंज है ना मेरा, उतना रेंज तक चलेगा। और फिर उस रेंज में से हम अपना सर्च नंबर ढूंढ सकते हैं। मतलब एक दिमाग में सबसे पहले आने वाला सॉल्यूशन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ। और आई होप कि तुम्हें भी ये सॉल्यूशन माइंड में आया होगा कि बहुत ईजी है ये। लेट आई इज इक्वल्स टू 1, 1 से स्टार्ट करेंगे क्योंकि 0 नहीं है। गेस नंबर फ्रॉम 1 टू रेंज n, क्वेश्चन में दिया हुआ है सी, फ्रॉम 1 टू n, 0 नहीं है, तो लूप 1 से स्टार्ट होगा। i इज लेस देन इक्वल्स टू n, इक्वल टू n तक जाएगा, राइट? क्योंकि रेंज n है। एंड देन i प्लस प्लस, i प्लस प्लस। ठीक है, अब इसमें हम एक बहुत आसान सा वो दे देंगे, इफ स्टेटमेंट। इफ स्टेटमेंट में क्या देंगे कि इफ, मेरे पास क्या है? मेरे पास यहाँ पे एक गेस एपीआई है जो मुझे ये रिटर्न करके दे रहा है, ये पॉसिबल वैल्यूज रिटर्न करके दे रहा है। आई होप इट मेक सेंस, राइट? मेरे पास एक गेस एपीआई है जो कि ये स्टेटमेंट रिटर्न करके दे रहा है। तो हम लिख सकते हैं इफ गेस आई इज इक्वल्स टू पिक, राइट?
रिटर्न आई, ये कह सकते हैं। एंड एल्स में कोई पार्ट नहीं देना बेसिकली हमें। क्या हम ये कह सकते हैं कि ठीक है गैस आई, क्योंकि ये स्टेटमेंट्स गैस फंक्शन के अंदर है, राइट, कि अगर नम बड़ा होगा पिक से तो -1 रिटर्न करेगा, नम लेस देन होगा पिक से तो 1 रिटर्न करेगा, बट नम इज इक्वल्स टू पिक होगा तो 0 रिटर्न करेगा। तो मैं कह सकता हूँ कि गैस आई, लेट सपोज मुझे 6 आई चाहिए और n का जो रेंज है वो 10 तक है, ठीक है। तो ये आई ट्रेड करेगा सबसे पहले 1, देन 2, देन 3, देन 4, देन 5। जैसे ये 6 पे पहुंचेगा ना तो गैस 6 इज इक्वल्स टू पिक, ठीक है। ये कंडीशन सेटिस्फाई होगी और क्या रिटर्न कर देगा, आई रिटर्न कर देगा। कंफर्म है? चलो देखें एक बार, console डॉट लॉग फाइंड नम जो कि ले रहा है n विच इज 10 एंड जो नंबर है 6, ठीक है। कंट्रोल एस सेव और cls और फाइल का नाम, और ये आ गया एरर। अब कोई बता सकता है एरर क्यों आया है? सही बात है, बिकॉज गेस इज नॉट डिफाइंड। जो ये गेस एपीआई है ना, मे बी इंटरव्यूअर ने दिया होगा कहीं पे अपना एक फंक्शन बनाकर कहीं रख दिया होगा और उस फंक्शन को एज इट इज यूज करने का होगा, बट हम अभी अपने लोकल सिस्टम पे हैं। लोकल सिस्टम पे हमारा वीएस कोड है, इस वीएस कोड को नहीं पता कि ये गेस एपीआई क्या है, तो ये कैसे काम करेगा। तो सिंपल है, एक गेस एपीआई बना लेते हैं, मतलब एक गेस फंक्शन बना लेते हैं। कितना टाइम लगेगा बताओ? फंक्शन गेस, ठीक है, और ये लेगा नम, सही है, नम ले रहा है, एंड ठीक है, नम ले रहा है, और इसको बोल देंगे सिंपल इफ नम इज इक्वल्स टू, जस्ट अ सेकेंड, ये दो चीजें लेगा बेसिकली। हम अपना गेस फंक्शन बना रहे हैं तो हम कुछ भी रख सकते हैं, नम लेगा और पिक भी लेगा, ठीक है। इफ नम इज इक्वल्स टू पिक, ठीक है, एक्चुअली हमें यही तो देना है। अगर नम पिक के इक्वल है तो रिटर्न, क्या रिटर्न करना है, 0 रिटर्न करना है, राइट, 0 रिटर्न करना है। एल्स इफ कंडीशन में नम इज लेस देन और ग्रेटर देन जो भी, ठीक है, नम इज लेस देन पिक, तो क्या रिटर्न करेगा, जस्ट अ सेकेंड, इफ नम इज ग्रेटर देन पिक तो क्या रिटर्न करेगा, -1, राइट, रिटर्न -1। सजेशन अच्छे से दे रहा है यार, सजेशन अच्छे दे रहा है। और एल्स में रिटर्न वो वाला कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, लेस देन, मतलब ये क्या है, लेस देन, राइट, लेस देन वाला कंडीशन लिखने की जरूरत नहीं है, वो हम एल्स पार्ट में दे सकते हैं। तो ये हमारा गेस फंक्शन रेडी हो गया। तो अब इसे पता है कि हमें क्या करना है और क्या रिटर्न करना है, राइट। तो अब हम इसको सेव करते हैं, अब हम अपने गेस फंक्शन को सेव करते हैं। अब चेक करें अपना सॉल्यूशन कि हाँ हमें आंसर दे भी रहा है या नहीं। सो लेट्स चेक अनडिफाइंड, ठीक है, ओके। गेस दो पैरामीटर्स ले रहा है, एक तो आई लेगा, दूसरा पिक भी तो लेगा, राइट, और ये पिक नहीं होगा, अब ये 0 हो जाएगा। किसके इक्वल्स टू चाहिए हमें, 0 के इक्वल्स टू चाहिए, राइट। और आई पे आइट्रेट होगा और इसको पिक भी तो चाहिए, उसको वो भी तो पता चलना चाहिए कि मैंने कौन सा नंबर पिक किया। तो आई पिक से मैच होगा और 0 रिटर्न करना चाहिए, तब हम आई को रिटर्न करेंगे। सिंपल, लेट्स चेक 6, राइट, 6। अब मान लो मेरे पास 100 तक की रेंज है, ठीक है, और मुझे चाहिए 92, क्या 92 रिटर्न करेगा ये? लेट्स चेक 92। सो हमारा फंक्शन काफ़ी अच्छे से वर्क कर रहा है, और आई होप कि आपको इसको दोबारा एक्सप्लेन करने की मुझे ज़रूरत नहीं है, और आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये काम कर कैसे रहा है, राइट। अब एक बात सुनिए, अब इस लाइन पे आते हैं, ट्राई टू गिव ऑप्टिमल सॉल्यूशन, राइट। अब इस लाइन पे आते हैं, ऑप्टिमल सॉल्यूशन इन द सेंस कि चलो 1 to 10 तक का रेंज है, 1 to 10 तक का रेंज है, एक बार पेन खोल लूँ, 1 to 10 तक का रेंज है, ठीक है, और मैंने सिंपल सा फॉर लूप चला दिया है, ठीक है। लेट सपोज मैंने सिंपल सा फॉर लूप चला दिया। अब फॉर लूप का तो काम है 1 से फिर पहले 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, फिर 4 पे जाएगा, और लेट सपोज कि मेरा जो पिक नंबर है वो 9, ठीक है, मैंने 9 को मन में सोच के रखा है। अब तुम्हें 9 पहचानना है तो 1 से 2 पे जाएगा, फिर 3 पे जाएगा, ठीक है, फिर 4 पे जाएगा, फिर 5 पे जाएगा, 6 पे, 7 पे, 8 पे, देन 9 पे। ज़्यादा डॉट्स आ गए बीच में, ठीक है, समझ जाना। देन 9 पे कितने आइट्रेशंस लगे, n नंबर ऑफ आइट्रेशंस लगे, मतलब जो भी मुझे पिक ढूंढना था उस पिक तक जाने के लिए पिक नंबर ऑफ आइट्रेशंस लगे, राइट।
तो अगर मुझे 10 के रेंज में 9 को पिक किया मैंने तो 9 आइट्रेशंस लगे। अब एक बार सोच के देखो कि ये इतना छोटा रेंज नहीं है, ठीक है, इतना छोटा रेंज नहीं है। लेट्स सपोज रेंज है 1 से लेके 1000 तक, ठीक है, 1 से लेके 1000 तक की रेंज है। अगर तो मैं मन में कोई छोटा नंबर सोचूं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, छोटा नंबर सोचूं, छोटा नंबर पिक करूं, उतने नंबर ऑफ आइट्रेशंस लगेंगे। लेकिन अगर मैं बड़ा नंबर पिक कर लूं, लेट्स सपोज मैं 906 पिक कर लूं, लेट्स सपोज मैं 906 पिक कर लेता हूं, 906 पिक कर लेता हूं, अब कितने इटरेशंस होंगे सोच के देखो थोड़ा। 1 से 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ऐसे करते करते वो 906 बार आइट्रेट होगा, और जब 906 बार आइट्रेट होगा तब जाकर कहीं उसे मेरा गेस नंबर मिलेगा। डिड यू थिंक कि ये बहुत अच्छा सॉल्यूशन है? हालांकि ये सॉल्यूशन चलेगा जरूर, चलेगा जरूर, ठीक है, ये सॉल्यूशन चलेगा जरूर। लेट्स चेक। 1000 का रेंज है, 906 ढूंढना है हमें। सेव करो CLS और फाइल का नाम देखो, 906 रिटर्न कर रहा है। नंबर ढूंढ लेगा, इसमें कोई बुराई नहीं है, नंबर ढूंढ लेगा। लेकिन जो मैं समझाना चाह रहा हूं वो तुम समझे। 906 स्टेप्स चलेगा, 906 बार आइट्रेट होगा ना, ये पूरा कोड जो है ये 906 बार चलेगा। समझ रहे हो? ये पूरा कोड 906 बार चलेगा तब जाकर कहीं मेरा आंसर मिलेगा। सो दिस इज नॉट द ऑप्टिमल सॉल्यूशन जो हमें चाहिए था, ठीक है। इस गेस फंक्शन को एज इट इज रहने देते हैं और अब आते हैं अपने ऑप्टिमल सॉल्यूशन पे। हमारा ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्या है ये पहले मैं आपको ड्राई रन करके समझाता हूं, देन उसके बाद हम इसका कोड लिखेंगे। कंफर्म है? ये कोड पहले मैं आपको ड्राई रन करके समझाता हूं, फिर इसका कोड लिखेंगे। पहले मैं आपको लॉजिक समझाता हूं बेसिकली कि लॉजिक क्या यूज करने वाले हैं। सो द लॉजिक बिहाइंड दिस इज कि मान लो मेरे पास जो रेंज है ना, लेट्स सपोज 1 to 1000 की रेंज है, ठीक है। माउस से लिखना थोड़ा डिफिकल्ट होता है गाइस, तो प्लीज बी अंडरस्टैंड दिस, ठीक है। सो 1 से लेके 1000 तक का हमारे पास रेंज है। मुझे फाइंड करना है 906। कंफर्म है? 1 से लेके 1000 तक का रेंज है, 906 हमें मैंने गेस किया मन में 906। अब तुम्हें ढूंढना है इस नंबर को कि मैंने कौन सा नंबर गेस किया। तो मेरा जो अप्रोच होगा ना वो ऐसा होगा कि मैं ज्यादा नहीं करूंगा, मैं नंबर को n/2 कर दूंगा। जो भी n है ना, ये n है, राइट। n/2 करोगे तो n/2 कहाँ आएगा? n/2 यहाँ आएगा, राइट। n/2 यहाँ आएगा। लेट्स सपोज ये n है, ठीक है, n/2 यहाँ आएगा। n/2 में कौन सा एलिमेंट होगा? जो भी एलिमेंट है उसका हाफ होगा, मीन्स 500। अब मैं तुमसे पूछूंगा, जो सवाल जवाब यहाँ पे हो रहा था ना, सॉरी, अब तुम मुझसे पूछोगे, नंबर तो मैंने गेस किया ना, तो अब तुम मुझसे पूछोगे कि क्या ये 500 तुम्हारा नंबर है? तो मैं तुम्हें जवाब दूंगा कि नहीं, ये 500 मेरा नंबर नहीं है। तो मेरा नंबर क्या है? तो मेरा नंबर 500 तो नहीं है, बट यस, तुमने जो नंबर गेस किया ना, मेरा नंबर उससे बड़ा है। अब मैं तुमसे ये सवाल जवाब करना स्टार्ट करूंगा कि तुमने जो नंबर गेस किया ये 500, मेरा नंबर उससे बड़ा है, मीन्स द नम इज लेस देन पिक। ये वाला, द नम इज लेस देन पिक, तुम समझ जाओगे। ओके, अगर नम पिक से छोटा है दैट मीन्स कि 1 से लेके 500 तक अब मुझे सर्च नहीं करना है। अब मुझे सर्च कहां से करना है? अब मुझे 500 से 1000 तक सर्च करना है। तो फिर से मैं वही काम करूंगा, रिपीट करूंगा। क्या? तो ये हमारा n है, मैं n/2 कर लूंगा, ठीक है। फिर से मैं n/2 कर लूंगा। मैं इधर उधर के नंबर नहीं पूछूंगा तुमसे, जो भी रेंज दोगे ना उसका n/2 नंबर, उसका आधा नंबर पूछूंगा तुमसे, ठीक है। मैं ये नहीं कहूंगा कि अगर 1000 है तुम्हारा नंबर तो 999 तुम्हारा नंबर है, 998 तुम्हारा नंबर है, ऐसे नहीं पूछूंगा, ऐसे बेहुदे से सवाल नहीं पूछूंगा। मैं डायरेक्ट उस नंबर का आधा तुमसे पूछूंगा और तुम मुझे जवाब दोगे कि क्या वो नंबर छोटा है या बड़ा है। क्लियर है इतना थॉट प्रोसेस? आई होप क्लियर होगा अच्छे से, ठीक है। 500 से 1000 के बीच का रेंज है, मैंने फिर से n/2 किया। n/2 का मतलब क्या हुआ? 750। आई होप यू गेट दिस। यहाँ 750 आएगा। अब मैं तुमसे कहूंगा कि तुम्हारा गैस नंबर 750 है, बल्कि तुम्हारा गैस नंबर 906 है। तुम क्या कहोगे मुझसे? नहीं, द नंबर इज लेस देन पिक, यही वाला आएगा फिर से, द नंबर इज लेस देन पिक। मुझे लगेगा अच्छा ठीक है, फिर अभी भी छोटा है, चलो फिर से राइट साइड चलते हैं। तो अब मैं क्या करूंगा? अब मैं 500 से लेके 750 तक सर्च करना बंद कर दूंगा।
देख रहे हो कितने अच्छे से मैं एलिमिनेट कर पा रहा हूँ चीजों को। मैं 500 से 750 तक ढूंढना बंद कर दूंगा, अब मैं 750 से 1000 तक ढूंढूंगा। ठीक है, 750 से 1000 तक ढूंढूंगा। फिर मैं ये नहीं पूछूंगा कि क्या 751 तुम्हारा नंबर है या फिर 999 तुम्हारा नंबर है, नहीं। 750 से 1000, तो इसका हो जाएगा 1000 माइनस 750। ठीक है, 1000 माइनस 750 बाई 2, ये होता है 125। राइट, 125। तो 750 में 125 जोड़ो तो इसका मिडल निकल जाएगा। 750 में 125 जोड़ो तो 700, 850, 875। राइट, 875। 875 मैं कहूंगा कि तुम्हारा जो गैस नंबर वो 875 है। ठीक है, कितने स्टेप्स चले, 1 2, तीसरे स्टेप में है हम लोग, तीसरे स्टेप में है। ध्यान रखना 3 स्टेप लिया है अभी तक। नंबर क्या है 906, रेंज कितना है 1000, स्टेप्स कितने चले 3 स्टेप्स। राइट, काउंट करते जाना। मैं तुमसे कहूंगा कि 875 तुम्हारा नंबर है, तुम कहोगे नहीं, अभी भी यही कंडीशन है कि नम इज लेस देन पिक। ठीक है, अभी भी यही कंडीशन है। मैं फिर समझ जाऊंगा कि ठीक है, अब क्या करना है, अब इतना एलिमिनेट कर देना है। अब जो मेरा अगला रेंज है वो 875 से लेके 1000 तक है। ठीक है, 875 से लेके 1000 तक है। अब मैं इसके बीच में ढूंढना स्टार्ट करूंगा। अब चौथे स्टेप में जा रहे हैं हम लोग। राइट, चौथा इटरेशन होने जा रहा है, ध्यान रखना, चौथा इटरेशन होने जा रहा है। अब देखो 1000 1000 माइनस 875, 1000 माइनस 875 बाई 2 कितना होता है, 1000 माइनस 875 बाई 2 कितना होता है, तो 1000 माइनस 875 बाई 2 होता है 62.5। राइट, आई होप मैं सही हूं। तो इंटीजर वैल्यू तो नहीं ले, मतलब पॉइंट्स वाले वैल्यू तो नहीं लेंगे, तो 62। राइट, 0.5 हट जाएगा 62। तो 875 प्लस 62, 875 प्लस 62, मैं फिर से बीच वाला नंबर ही पूछूंगा तुमसे, सॉरी तुम फिर से बीच वाला नंबर ही पूछोगे मुझसे। तो 875 प्लस 62 कितना हो जाएगा, 937 हो जाएगा। राइट, 937 हो जाएगा। अब फिर से मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या ये तुम्हारा गेस्ट नंबर, मतलब तुमने यही नंबर पिक किया था, मैं तुमसे यही कहूंगा। तुम मुझसे क्या कहोगे कि नहीं, इस बार नम इज ग्रेटर देन पिक। तुम अब मुझसे ये वाला चीज कहोगे कि तुम्हारा जो नम है ना वो मेरे पिक से बड़ा हो गया, अब छोटा नहीं है। तो अब मुझे समझ में आ जाएगा कि ठीक है, अगर ये नंबर तुम्हारे पिक से बड़ा बड़ा हो गया ना, मतलब मेरे पिक से तुम्हारा नंबर बड़ा हो गया, दैट मीन्स कि अब रेंज क्या हो गई, अब रेंज हो गई 875 से लेकर 937 के बीच। आई होप यू गेट माई पॉइंट। और हम लोग कौन से स्टेप में हैं, हम लोग 5th आइट्रेशन की ओर जा रहे हैं। राइट, 5th आइट्रेशन की ओर जा रहे हैं। तो अब ये रेंज है। अब फिर से तुम मुझसे इसका मिडल ही पूछोगे, इधर उधर के नंबर्स नहीं पूछ के तुम डायरेक्ट मुझसे इसका n/2 पूछोगे। मिडल n/2 मीन्स 937 माइनस 875 बाई 2, 937 माइनस 875 बाई 2 कितना होता है, ये हो जाता है 31 आई गेस। ठीक है 31। तो अब 875 प्लस 31 करोगे ना, 875 प्लस 31 करोगे तो 75, 85, 95, 5। सी, आई थिंक वी गेट आवर आंसर हियर, 906। 906 ही ढूंढ रहे थे ना हम, लेट्स चेक। 906 ही ढूंढ रहे थे, यस 906 ही ढूंढ रहे थे। राइट, तो अब हमें यहाँ पर हमारा आंसर मिल रहा है 906। तो अब कौन सा कंडीशन लगेगा, अब मैं तुमसे पूछूंगा कि क्या ये तुम्हारा गैस नंबर है। अब मैं तुमसे पूछूंगा क्या, मतलब अब सॉरी यार मैं तुम में कंफ्यूज हो रहा हूँ। अब तुम मुझसे कहोगे, नंबर तो मैंने पिक किया था ना, तुम सवाल जवाब कर रहे थे मुझसे, तो अब तुम मुझसे कहोगे कि ये आपका पिक नंबर है, ये आपका पिक किया हुआ नंबर है, और मैं कहूंगा यस तुम बिल्कुल राइट हो भाई, नम इज इक्वल टू पिक, ये कंडीशन ट्रू होगा। तो आई होप कि अप्रोच तुम्हें समझ में आ गई होगी। लिटिल बिट कंफ्यूजिंग है, मैं मानता हूं कि थोड़ा कंफ्यूजिंग है, बट मैं कोड लिखूंगा ना तुम्हें समझ में आ जाएगा और अच्छे से क्रिस्टल क्लियर हो जाएगा, प्रॉमिस। थोड़ा सा ट्रिकी है, बट देखो कि कितने स्टेप्स लिए हमने, 5 आइट्रेशंस किए और हमें हमारा 906 जो है वो मिल गया। 5 आइट्रेशंस में हमें हमारा आंसर मिल गया। और अगर हम ये वाला सॉल्यूशन चला रहे थे तो इसके लिए हमें 906 स्टेप्स जाना पड़ता, तब हमें जाके अपना गैस नंबर मिलता।
तो जल्दी से इस कोड को मॉडिफाई करते हैं, जल्दी से इस कोड को मॉडिफाई करते हैं और फिर बताता हूं कि कोड क्या कर रहा है, राइट। सो कोड कुछ ऐसा रहने वाला है, समझना, ठीक है। ऊपर का फंक्शन तो एज इट इज रहेगा, गैस एपीआई है, वो तो ऐसे ही रहेगा। हम नीचे के कोड में कुछ चेंजेस करने जा रहे हैं। मैं इसको कमेंट आउट कर रहा हूँ ताकि ये कोड भी तुम्हारे पास रहे, ठीक है। हाँ चलो ठीक है, इसी में लिखते हैं। तो ये अभी तो सही दे रहा है, मैं 2 पॉइंट्स लूंगा। लेट एल इज इक्वल्स टू 1, ठीक है। लेट आर इज इक्वल्स टू एन, ठीक है। ये मैंने 2 वेरिएबल्स ले लिए। ये 2 वेरिएबल्स क्या करेंगे वो समझना। एल मीन्स लेफ्ट साइड, ये जो एरे है ना, ये जो एरे है, ये पूरा रेंज है, सॉरी ये रेंज है। ये हमारा लेफ्ट है, ये हमारा राइट है, ये हमारा राइट है। लेफ्ट स्टार्ट हो रहा है 1 से, राइट जो है वो एन पे एंड हो रहा है। आई होप यू गेट दिस पॉइंट। लेफ्ट 1 से स्टार्ट हो रहा है, राइट एन पे एंड हो रहा है, ठीक है। तो लेफ्ट 1 राइट एन, ठीक है। उसके बाद कह देंगे कि ठीक है, हम हर बार मिड गैस कर रहे थे, राइट। हम हर बार मिड को गैस कर रहे थे, तो मिड इज इक्वल टू 0 से इनिशियलाइज कर देते हैं। अब हम अपना मिड को लेते हैं, कैसे लेंगे वो देखो। वाइल आर इज ग्रेटर देन इक्वल्स टू एल, ठीक है। जब तक आर बड़ा या बराबर है एल के, तब तक जो मिड है वो इज इक्वल्स टू एल प्लस मिड इज इक्वल्स टू एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, ठीक है। एल प्लस आर माइनस एल बाई 2। अब ये क्यों हुआ ये समझना, और यहां पे लगा देंगे मैथ डॉट फ्लोर, क्योंकि पॉइंट्स वाले वैल्यू नहीं चाहिए, राइट। जैसे 62.5 आया था, रिमेंबर 62.5 आया था, तो हम लोगों ने क्या किया था, 0.5 हटा दिया था, 62 को कंसीडर किया था, राइट। तो ये वही काम करेगा। मिड इज इक्वल्स टू, ये क्या सजेस्ट कर रहा है यार, ये सब नहीं लेना है। मिड इज इक्वल्स टू एल प्लस मैथ डॉट फ्लोर आर माइनस एल बाई 2। आर माइनस एल इसीलिए ना क्योंकि एल तो पहले ही प्लस कर लिया ना, और फिर आर तक जाएंगे तो 2 बार एल प्लस हो जाएगा, तो एक एल हमें घटाना होगा, राइट। तो एल प्लस आर माइनस एल बाई 2, ताकि ओवरफ्लो कंडीशन ना हो जाए। ये वाला लाइन आई होप समझ में आ रहा होगा तुम लोगों को। एल प्लस आर करेंगे ना और बाई 2 करेंगे तो हमारे पास एक एलिमेंट एक्स्ट्रा रह जाएगा। वो कौन सा होगा, वो एल 2 बार कंसीडर हो जाएगा, तो दैट्स वाई एक बार एल हमें घटाना होगा वहां पे, ठीक है। नेक्स्ट लाइन में हम लेट सपोज रिजल्ट ले लेते हैं, जो हमारा आंसर रिटर्न करेगा। बेसिकली रिजल्ट इज इक्वल्स टू, ये हमारा एपीआई गैस, ठीक है। गैस में मिड और पिक दे देते हैं, क्योंकि पिक भी नंबर ले रहा है और मिड है, राइट। इसके बाद रिजल्ट में हम मिड डाल देते हैं, ठीक है। मिड क्या होगा देखना, पहली बार जब हम लोगों ने मिड चेक किया तो तुमने मुझसे सबसे पहला कौन सा नंबर पूछा था, 500, राइट। 500 पूछा था, तो 500 हमारा मिड है, और पिक जो कि 906 है, दोनों मैच करेगा आपस में रिजल्ट में, ठीक है। तो वो तो हमारा रिजल्ट नहीं है, तो एक कंडीशन पे जाएगा। कौन से कंडीशन पे जाएगा कि इफ रिजल्ट, ठीक है, इफ रिजल्ट इज इक्वल्स टू -1, ठीक है। इफ रिजल्ट इज इक्वल्स टू -1, तो क्या करो, r इज इक्वल्स टू मिड -1, ठीक है। r इज इक्वल्स टू मिड -1। अगर रिजल्ट -1 है, -1 किस केस में रहेगा, यहाँ पे देखो, -1 कब रहेगा, जब नम इज ग्रेटर देन पिक। जब तुम्हारा गेस किया हुआ नंबर मेरे पिक हुए नंबर से बड़ा निकल जाएगा। जैसे तुम्हारा 500 था, तुमने 500 गैस किया था, तो वो क्या था, वो छोटा नंबर था, ठीक है, वो छोटा नंबर था। बट अगर बड़ा नंबर निकल जाएगा, बड़ा नंबर मीन्स राइट में निकलेगा, कंफर्म है। मेरा नंबर लेफ्ट में होगा, तुम्हारा नंबर राइट में निकलेगा, तो राइट को क्या करेंगे, राइट को लेफ्ट की ओर लाएंगे। इसमें देखो समझ में आएगा, इस वाले स्टेप में, राइट। इस वाले स्टेप में देखो, जब 937 आया ना, जब 937 आया तो हमने क्या किया, 1000 से अपने रेंज को घसका के 937 की ओर किया, राइट। तो हम राइट से लेफ्ट में आए, राइट से किधर आए, लेफ्ट में आए। तो जब ये कंडीशन होगी ना, कौन सी, जब रिजल्ट इज इक्वल टू -1 होगा, तो राइट से हम लेफ्ट में आएंगे, तो राइट से मिड -1 कर देंगे, ठीक है। राइट से मिड -1 कर देंगे। सेम एल्सिफ ही चाहिए था, बट वो रिजल्ट इज इक्वल टू 1, ठीक है, ये ठीक है। रिजल्ट इज इक्वल टू 1, अगर रिजल्ट 1 है तो लेफ्ट से क्या हो जाएगा, मिड +1 चले जाएंगे, ठीक है। ये वाला कंडीशन है, इसी में दिखाता हूं। ये वाला कंडीशन है कि 500 से 1 से लेके 1000 तक ढूंढा, 500 आया जो कि नंबर छोटा था, पिक से छोटा था ये नंबर, तो हमने क्या किया,
1 से 500 तक छोड़ दिया और 500 से 1000 तक जाने लगे, तो ये लेफ्ट से राइट की ओर जाने लगे। आई होप क्लियर हो रहा है पॉइंट्स, ठीक है। तो यहाँ पे हम कह देंगे कि लेफ्ट से चले जाओ किधर, मिड प्लस 1, एक मिड और घसक जाओ, 500 थे अब 750 चले जाओ, कंफर्म है। तो और एल्स में एक पार्ट लिखेंगे, ठीक है, एल्स में एक पार्ट लिखेंगे, एल्स में नहीं, इसको भी एल्स इफ ही लेते हैं, ठीक है, इसको भी एल्स इफ ही लेते हैं, एक्चुअली इसीलिए दे रहा है, ठीक है। और ये इतना दूर क्यों, एल्स इफ रिजल्ट इज इक्वल टू 0, जैसे ये वाला मिलेगा ना, रिजल्ट इज इक्वल टू 0, वहां पे हम ब्रेक कर देंगे, ठीक है। जैसे रिजल्ट इज इक्वल टू 0 मिलेगा वहां पे हम चीजों को ब्रेक कर देंगे। एंड एक चीज और है जो मुझसे छूट रही है, वो क्या है, लेट्स सी, देखते हैं, कुछ आएगा तो देखा जाएगा। मिड रिटर्न कर देंगे यहाँ पे, ठीक है, क्योंकि लास्ट में हमारा आंसर मिड में ही आएगा। जब हम चेक करते करते आ रहे हैं तो लास्ट में हमारा आंसर अगर आप देख पा रहे हो तो यहाँ मिड में ही आ रहा है, राइट। ये मिड ही है ना, 750 से सॉरी 875 से 337 के बीच का जो हमें पॉइंट निकालना था वो 906 ही आया था, राइट। तो मिड ही है ना, तो मिड में ही हमारा आंसर सेव होगा, ठीक है। तो आई थिंक कि सॉल्यूशन चल जाना चाहिए, जो मैंने ड्राई रन कोड किया था उसी के हिसाब से मैंने लिखा है, तो मे बी सॉल्यूशन चल जाना चाहिए। लेट्स चेक, यस, ये हमें आंसर दे रहा है 906। सो सी, आंसर तो बिल्कुल सही आ रहा है। बहुत बड़ा रेंज इस्तेमाल करते हैं, 10,000 है, ठीक है, रेंज हमारा 10,000 रेंज है। और मान लो मुझे ढूंढना है 9,997, सॉरी एक और 9 पड़ेगा, 9,997 ढूंढना है। सेव करें, देखते हैं ढूंढ पाता है, सी 999 तो ये अच्छे से लॉजिक हमारा वर्क कर रहा है। अब मुझे आप बताओ कि क्या आपको ये लॉजिक क्लियर हुआ, जो लॉजिक मैंने क्लियर कराना चाहा वो क्लियर हुआ, और ये ज़रूरी क्यों था ये अभी मैं आपको बताऊंगा, ये ज़रूरी क्यों था ये भी मैं बताऊंगा, ठीक है। तो लॉजिक बहुत ही सिंपल है, एक बार और मैं आप लोगों को कोड अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ। मैंने एक L इनिशियलाइज किया जो कि 1 है, और एक R, राइट, जो कि N है, राइट। L इज स्टार्टिंग, R इज एंडिंग, ठीक है। स्टार्ट और एंड भी लिख सकते थे तो ज़्यादा क्लियर होता, बट ठीक है। एक मिड किया जो कि 0 है, ठीक है। अब मिड को हमें एक्चुअल वैल्यू लेना है ना, तो हम एक लूप चला रहे हैं, व्हाइल r इज ग्रेटर देन इक्वल टू l, जब तक r बड़ा है, राइट साइड का एलिमेंट है अगर, और इक्वल है l के, तब तक क्या करो, तब तक एक काम करो कि मिड इज इक्वल टू l प्लस मैथ डॉट फ्लोर, वो इसीलिए क्योंकि अगर पॉइंट्स में वैल्यू है तो वो हट जाए और पक्का इंटीजर मिलेगा, तो l प्लस r माइनस l बाई 2, क्योंकि 1 टू r लेंगे ना तो उसमें 2 बार l आ जाएगा, 1 टू r लेंगे ना, ये मैथ डॉट फ्लोर क्या करेगा, r तक जाएगा, तो कहाँ से 1 टू r तक जाएगा, इसलिए r से l माइनस किया, l तो यहाँ ले चुके हैं, तो r से l माइनस किया बाई 2 किया, मीन्स अब मिड हमें आधा आधी मिल रहा है। अब हमने रिजल्ट इनिशियलाइज किया, उसमें कहा कि ये जो हमारा गेस एपीआई है ये मुझे बताया कि मिड का जो नंबर है और पिक जो है क्या वो सेम है दोनों या नहीं, अभी तो नहीं है, तो हमने इफ एल्स स्टेटमेंट लगाया कि ठीक है, रिजल्ट अगर -1 है, ये रिजल्ट में अभी जो भी सेव है, अगर -1 सेव है तो क्या करना, मिड -1 चले जाना, मतलब राइट से लेफ्ट की ओर घसक जाना और फिर अपना रेंज छोटा कर लेना, ठीक है। अगर रिजल्ट इज इक्वल टू 1 है, मीन्स अगर जो नंबर है वो मे बी क्या है 1 का, मैं यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो जाता हूँ, हाँ जो नंबर है वो छोटा है तुम्हारे पिक किए हुए नंबर से, नंबर छोटा है तुम्हारे पिक किए हुए नंबर से, तो लेफ्ट से राइट की ओर घसक जाना और लेफ्ट चला जाएगा मिड प्लस 1, 500 से 750 पे शिफ्ट हो जाएगा। और एल्स इफ रिजल्ट इज इक्वल टू अगर 0 मिले तो लूप ब्रेक करो और सीधे मिड को रिटर्न कर दो, सिंपल इजी। एंड आई होप कि बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा ये सवाल आपको। तो अब मैं बताता हूँ कि ये ऑप्टिमल सॉल्यूशन क्यों लिखा हम लोगों ने और ये सॉल्यूशन क्यों नहीं काम करता, क्योंकि ये सेम क्वेश्चन लीड कोड पे भी है। और अब हम चलते हैं लीड कोड पे और दोनों अप्रोचेस सबमिट करके देखते हैं कि कौन सा सही काम करता है कौन सा नहीं, तो देखते हैं एक बार। तो ये रहा हमारा सवाल, गेस नंबर हायर और लोअर, ठीक है, गेस नंबर हायर और लोअर। अब एक बार सॉल्यूशन दे के देखते हैं, ठीक है, यही वाला पेस्ट करते हैं अपना, तो फॉर वाला पेस्ट करते हैं, ठीक है, फॉर वाला पेस्ट करते हैं और देखते हैं कि क्या मिलता है, एरर मिलता है या कुछ और एरर मिलता है, पता चल जाएगा ना। सो ठीक है, गैस में ये नहीं देना है, गैस में सिर्फ आई देना है,
पिक नहीं देना है, क्योंकि इसमें सिर्फ नम ले रहा है ना, सी गैस में इंट नम ले रहा है, तो गैस में सिर्फ आई देना है एंड रन इट। लेट्स सी। ठीक है, टेस्ट केसेस तो पास हो रहे हैं, टेस्ट केस 1 भी पास हो रहा है, 2 भी पास हो रहा है एंड 3 भी पास हो रहा है। ठीक है, टेस्ट केस पास हो रहा है, सबमिट करके देखते हैं। लेट्स सी, बस नाक ना कटा दे। नाक क्या यार, हमारे पास ऑप्टिमल सॉल्यूशन तो है। सी एरर, एरर को देखो, टाइम लिमिट एक्सिट्स, जो कि मैंने तुम्हें बताया कि अगर बड़ा नंबर होगा ना, सी इतना बड़ा नंबर है, ठीक है, और ये नंबर हमें ढूंढना है उसमें से, सो टाइम लिमिट तो वैसे भी एग्जिस्ट हो जाएगा, सीधी सी बात है। इतना बड़ा नंबर ढूंढने के लिए इतने आइट्रेशन चाहिए होंगे, इतने आइट्रेशन। ये कितने हैं यार, 1 10 100,000 10,000 लाख 10 लाख यार, मिलियंस में है, तो समझ रहे हो, मिलियंस टाइम्स लूप चलाना होगा। तो इसके लिए अब हम अपना ऑप्टिमल वाला सॉल्यूशन पेस्ट करके देखते हैं, ये वाला, ये यहां से उठा के मिड तक, इसको देखे पेस्ट करके इतना ही है ना, और इसमें पिक नहीं आएगा, सिर्फ मिड आएगा, ठीक है, क्योंकि वो हमने अपना गैस फंक्शन अपना बनाया था। और इसमें गैस फंक्शन, सी क्वेश्चन देखो, इसमें गैस फंक्शन दिया हुआ है इंट गैस एपीआई, राइट, तो गैस फंक्शन दिया हुआ है, रन करो एंड लेट्स चेक कि टेस्ट केसेस तो पास हो ही जाएंगे भाई, टेस्ट केसेस तो पास हो ही जाएंगे। लेट्स सबमिट इट एंड लेट्स सी कि इस बार तो चल जा। एंड यस, इट सबमिटेड सक्सेसफुल एंड बीट 61.35% ऑफ यूजर विद जावास्क्रिप्ट, जो कि अच्छा नंबर है, ठीक है। इससे भी बेटर सॉल्यूशंस लिखे होंगे किसी ने, बट मुझे जो आया दिमाग में वो मैंने लिखा। एक क्वेश्चन को सॉल्व करने के 1000 अप्रोचेस हो सकते हैं, मैं तो हमेशा से कहता रहा हूँ आपको, आप ही लोग नहीं सुनते यार। तो बताना मुझे क्वेश्चन कैसा लगा। मैं ये लिंक, ये जो क्वेश्चन का लिंक है, मैं यहाँ पे आप लोगों को दे देता हूँ, जस्ट गो एंड ट्राई इट योरसेल्फ। अगर कोई बेटर सॉल्यूशन लिख सकते हो देन प्लीज राइट इट, एंड अगर शेयर करना हो तो शेयर भी कर देना, ये देने की जरूरत नहीं है तुम्हें। अगर शेयर करना चाहो तो शेयर भी कर देना, ठीक है। ये कोड मैं अभी गिटहब पे डाल दूंगा, ठीक है। एंड प्लीज कमेंट करके जरूर बताना क्वेश्चन लगा कैसा, ठीक है। कंपनीज में पूछा हुआ क्वेश्चन है, बहुत बार कंपनीज में आया हुआ क्वेश्चन है, किस कंपनी में आया था ये भी मैं तुम्हें बता दूंगा जब मैं इस चीज को पोस्ट करूंगा, डिस्क्रिप्शन में तुम्हें मिल जाएगा कौन से कंपनी में ये सवाल पूछा गया था, ठीक है। सो प्लीज कमेंट करके जरूर बताना कि क्वेश्चन लगा कैसा, सॉल्यूशन क्लियर हुए या नहीं, और अगर कोई डाउट है तो प्लीज आस्क मी ऑन कमेंट बॉक्स। एंड या दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर देना यार, किसी के इंटरव्यू में पूछा जा सकता है, ठीक है। और चैनल पे नए हो तो प्लीज सब्सक्राइब तो कर ही लेना। सो मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन कीप लर्निंग एंड कीप अपडेट योरसेल्फ।